अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हूँ खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पंजाब में 1200 से ज्यादा अफराद समूह से मुतासिर। शहरी मास्क पहने और आंखें बार बार धोएं। माहिरीन का मशवरा। गले की बीमारी और सांस लेने में भी दुश्वारी की शिकायत। नाक के जन्मदिन की तकरीबात के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक कहते हैं सिख यात्रियों के लिए 1500 नए बिस्तर खरीदे गए हैं। कंदकोट में दोहरे कत्ल के मुलजिमान आजाद। बुरसा सरापा एहतजाज। इंटस हाईवे ब्लॉक। मुसाफिर गाड़ियों को परेशानी का सामना। पुलिस मुलजिमान से साजबाज है, गिरफ्तार नहीं कर रही, मुजाहिरीन का इल्जाम। नहर में शगाफ पड़ने से तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गई। महकमा इनहार की गफलत, करोड़ों का नुकसान। कमालिया के जमींदार सरापा एहतजाज। हुकूमत से नुकसान पूरा करने का मुतालबा। बूरेवाला में अमराज़े क़ल्ब के लिए नए कार्डिक सेंटर का इफ्तिताह। डीसीओ की जानिब से सेंटर को तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। समाजी शख्सियात ने 15 बेड्स देने की यकीन दहानी करवाई। लाहौर हाई कोर्ट को 150 साल मुकम्मल होने पर ओकाड़ा में तकरीब। सीनियर सिविल जज मिस नादिया सदीक असद और वुकला की शिरकत। अदलिया मुस्बत तब्दीलियां ला रही है। मोहम्मद शफीक चौधरी की गुफ्तगू। जंग में चिंची रिक्शा और कैरी डिब्बे में तसादुम। 6 अफराद जख्मी। कैरी डिब्बे में खवातीन और 7 जबकि रिक्शे में मुसाफिर सवार थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर की गफलत की वजह से हादसा पेश आया। और मलिकवाल में नफीस अंजुम सलीमी की ज़ेरे सदारत प्रेस क्लब का इजलास। सालाना इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले तजावीज पेश की गई। 2017-18 के इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं स्मोक के हवाले से। आपको बताएं कि पंजाब भर में स्मोक जो है वो छाया हुआ है और इसकी वजह से 1200 से ज्यादा अफराद मुतासर होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। माहिरीन का कहना है शहरी मास्क पहने और आंखें बार बार धोएं। लाहौर में स्मोक मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो सकी। सुबह के औकात में स्मोक में कमी और शाम में इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। स्मोक से 1200 से ज्यादा अफराद मुतासिर होकर अस्पताल पहुंच गए। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे कई मकामात पर बंद रहा। सूरत हाल के पेश नजर माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने की अपील की। माहिरीन का कहना है शहरी मास्क पहने और आंखें बार बार धोएं। अब तक स्मोक से 1200 से ज्यादा अफराद मुतासिर होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचे हैं, जिन्हें आंखों में सोजिश, गले की बीमारी, सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत है। दूसरी जानिब पंजाब में धुंध का राज आज भी बरकरार रहा। मोटरवे लाहौर से सियाल मोड़, पिंडी बटियां से फैसलाबाद और फैसलाबाद से गोजरा तक बंद रही। नेशनल हाईवे पर भी धुंध छाई रही और हद्दे निगाह 50 से 100 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे दीदी असना, हद्दे निगाह बढ़ने से मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और अब
आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक का कहना है कि बाबा गोरखनाथ के 548वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए बेहतरीन और मसाली इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। सिख यात्रियों की सहूलत के लिए 1500 नए बिस्तर खरीदे गए हैं। नंगतरन का जुलूस गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरुद्वारा क्यारा साहिब तक जाएगा, जबकि आतिशबाजी की इजाजत जिले हुकूमत की सवाबदीदा पर है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में पाकिस्तान से गवादर बंदर कमेटी के 114वें इजलास के बाद कमेटी के चेयरमैन सरदार तारा सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार गोपाल सिंह चावला समेत दीगर मेंबरान और सेक्रेटरी शरण खालिद अली के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर ईमानदारी और नेक नियति से काम कर रहे हैं। अक़लियती बिरादरी के तमाम त्योहारों पर बेहतरीन इंतजामात की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, ताहम यात्रा नाम ही मुश्किल का है, इसके दौरान घर जैसी सहूलतें देना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा जन्म स्थान में सिख यात्रियों के लिए रिहाइश के मसाइल कम करने के लिए जन्मदिन तकरीबात के बाद 100 नए कमरे तामीर किए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम एहलकारों को मुहर्रम उल हराम के दौरान और दीगर त्योहारों पर अच्छी ड्यूटियां सर अंजाम देने पर सर्टिफिकेट तकरीब का इनाकात किया गया। मजीद बता रहे हैं बिहारी से हाजी मोहम्मद रफीक राना अपनी इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर अली अकबर भट्टी थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सैयद आसफ अली, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सैयद माजिद अली, IT इंचार्ज खुरम सलीम और सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन वहीद अहमद भट्टी मेहमान खास थे। इस तकरीब का इख्तिताम इंचार्ज रेस्क्यू 1122 विहाड़ी डॉक्टर आबिद हुसैन जफर ने किया था। DCO अली अकबर भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के अवाम के लिए जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं। रेस्क्यू 1122 के आने से 90% जाने उनकी फौरी रिस्पांस से बच जाती हैं। काबिल तहसीन है ये लोग जो हुब्बल वतनी से सरशार जज्बा रखते हुए अपना काम करते हैं। 1122 डॉक्टर आबिद हुसैन जफर ने मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 के तमाम एहलकार खिदमत खल्क का जज्बा रखते हुए बगैर किसी लालच के अपना काम सर अंजाम देते हैं। आखिर में मेहमानों ने रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को इनकी बेहतरीन खिदमात पर सर्टिफिकेट तकसीम किए। सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में शिफ्ट इंचार्ज अब्दुल जब्बार, इंचार्ज कंट्रोल रूम मोहम्मद इमरान, PRO मोहम्मद तारिक समेत 99 सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। दो सगे भाइयों के कातिलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वर्षा सरापा एहतजाज है और कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। हुकूमत से उनकी अपील है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। गुज़िश्ता माह कंटकोट के नवाही इलाके गौसपुर में कत्ल होने वाले दो सगे भाइयों के कातिलों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार न कर सकी, जिस पर वर्षा और अहले इलाका ने औरतों और बच्चों समेत पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके नौजवानों को बेगुनाह कत्ल किया गया और पुलिस कातिलों का साथ दे रही है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। दूसरी जानिब इंडस हाईवे ब्लॉक होने से ट्रैफिक जाम, मुसाफिर गाड़ियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। नहर को घेरा में गहरा शगाफ पड़ने से तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा इनहार की गफलत से करोड़ों का नुकसान होने पर जमींदारों ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से मदद की अपील की है। कमालिया के नवाही इलाके में गुज़िश्ता रात नहर गोगेरा ब्रांच में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और मकई की तैयार फसलें बर्बाद हो गई। शगाफ पर करने के लिए महकमा इनहार का अमला ताखीर से पहुंचा, जिसके बायस फसलों को नुकसान पहुंचा। जमींदारों और इलाका मकीनों ने महकमा इनहार के खिलाफ मुजाहरा किया और करोड़ों का नुकसान होने पर आला हुकाम से मुतालबा किया कि इनका नुकसान पूरा किया जाए।
दूसरी जानिब पैडा के चेयरमैन शाहिद हेराज ने इल्जामात की तरदीद करते हुए मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला में अमराज क़ल्ब के कार्डिक सेंटर में काम शुरू कर दिया गया है। डीसीओ बिहारी ने सेंटर में तमाम ज़रूरी सामान, स्टाफ और अद्वियात की फराहमी का हुक्म दिया है। नए कार्डियोलॉजिस्ट ने अमराज क़ल्ब के मरीजों को इमरजेंसी तिब्बी इमदाद की फराहमी शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर बिहारी अली अकबर भट्टी ने असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी, डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सैयद माजिद अली शाह, MSTHQ डॉक्टर राना मोहम्मद अकरम, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फारूक और तहसील हेल्थ काउंसिल के रुकन समाजी शख्सियत शेख शहजाद उबीन के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला में अमराज क़ल्ब के मरीजों को इमरजेंसी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए बनाए गए नए सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कार्डिक सेंटर में तमाम जरूरी सामान, अद्वियात, पैरा मेडिकल स्टाफ और दीगर बुनियादी सहूलतों की फौरी फराहमी के हवाले से सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर समाजी शख्सियत शेख शहजाद उबीन ने नए सेंटर के लिए 15 बेड्स की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। और अब आपको खबर दें ओकारा से। आपको बताएं कि ओकारा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद शफीक चौधरी ने कहा है कि हाई कोर्ट की 150 साल तकरीबात का मकसद लोगों को आगाही देना है कि अदलिया इनके हकूक की मुहाफिज और निजाम में मजीद मुस्बत तब्दीलियां ला रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कचहरी के अहाते में पौधा लगाकर हाई कोर्ट की 150 साल तकरीबात का इफ्ताह करते हुए किया। इस मौके पर सीनियर सिविल जज मिस नादिया सदीक असद, सिविल जज गुलाम मुर्तजा वर्ल, शाहिद जिया, मिस अस्मा, रशीद हुमैरा मुजफ्फर, विदा करवर, जिरका अरशाद, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकारा की फोकल पर्सन मिस साइमा रशीद, एडवोकेट और दीगर मौजूद थे। 1867 में चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब के नाम से मौजूद हाई कोर्ट की बुनियाद रखी गई। 1915 में इसको हाई कोर्ट का नाम दिया गया, जो कि सूबे पंजाब और दिल्ली के लिए थी। क़याम पाकिस्तान के बाद 15 अगस्त 1947 को इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ लाहौर रखा गया। पौधा लगाने की तकरीबात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सिविल जज मिस नादिया सदीक असद ने कहा कि नवंबर के महीने में हाई कोर्ट की 150 साल तकरीबात के सिलसिले में ओकारा में सेमिनार का इनाकाद भी किया जा रहा है, जिसमें सिविल सोसाइटी, NGOs, सहाफी, वकला, तालिब इल्मों, उस्ताज़ा, अवामी रहनुमाओं और ताजरों के नुमाइंदों को दावत दी जाएगी। कोहिनूर से फिलहाल कितना ही। आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम मेट्रो बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खोशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।